हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। वेलकम टू इजी साइंस। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में यानी कि पिछले क्लास में हमने विद्युत धारा का विद्युत धारा की सीरीज का पार्ट नंबर 2 देखा था, जिसमें मैंने दो पार्ट बनाए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो डिसकंटिन्यू हो गया था पढ़ाते पढ़ाते, पता नहीं क्या हो गया था। उसमें से मैंने सेकंड पार्ट को भी अपलोड कर दिया है, तो उस दोनों पार्ट को जरूर देखना। दोनों पार्ट को देखने के बाद ही इस वीडियो पे आना, क्योंकि मैं इस वीडियो में PYQ का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं उसके सोल्यूशन कराऊंगा। सब न्यूमेरिकल है, कैसे न्यूमेरिकल को टैकल करना है, कैसे ट्रिक्स के साथ जल्दी जल्दी खत्म करना है, बनाना है विद इन अ मिनट। मैं जो बताया हूँ 1 मिनट के अंदर आप न्यूमेरिकल को डर को भगाओगे, आपसे न्यूमेरिकल डरेगा, ये मेरा वादा है। तो बिना देर करते हुए आज का हम लोग चालू करेंगे विद्युत धारा के सुपर ट्रिक्स के साथ। रेलवे स्पेशल पार्ट नंबर 3, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो बंदा इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है, इससे पहले के वीडियो देख करके ही आएगा, तभी उसको मजा आएगा, अदरवाइज कोई मजा मजा नहीं है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज का चालू करते क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। चलो, ये है स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, जो ग्रुप डी RRB ग्रुप डी 7 तारीख 10वां महीना 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश करो विद इन 1 मिनट। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, हर चीज को बताऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा कैसे करना है। चलो, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, आंसर किया होगा कमेंट में सबसे पहले। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। यहां तक सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां तक जैसे ही समझ में आया, इस क्वेश्चन को हम बच्चों की तरह करेंगे, लेकिन हमें बच्चों की तरह नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो, जैसे करने का मतलब है, क्या बोल रहा है। 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, हम एग्जाम में क्या करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में मैंने क्या किया, संयोजित किया ये 3 बल्ब को। बल्ब नहीं है, सॉरी, एक है विद्युत बल्ब है, लैंप है ये। ठीक है, दूसरा मेरा टोस्टर है और तीसरा मेरा वाटर फिल्टर है। ठीक है, WF लिख दिया। सबका प्रतिरोध दे चुका है। यह है 400 ओम, यह है मेरा 200 ओम और यह है मेरा 40 ओम। फिर बोला कि इन के संयोजन को क्या किया गया है, 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया गया है। तो मैंने क्या कर दिया, एक 220 वोल्ट का स्रोत लगा दिया यहाँ पे, 220 वोल्ट का स्रोत लगा दिया। यहाँ तक सबको चमका, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है, मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे प्रवाहित होने वाली धारा है। देख भाई, अब क्या कह रहा है, एक मान लेना है कि 220 वोल्ट से एक विद्युत आयरन को स्रोत को संयोजित कर दिया जाता है। यानी कि एक यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक विद्युत आयरन लगा दिया जिसका वैल्यू है 220 वोल्ट, इसका भी सेम वैल्यू है, जिसका इसका भी सेम वैल्यू है। अब कह रहा है क्या, कि इसमें से ये जो तीनों में से जो धारा बह रहा है, इसमें से भी सेम धारा ले रहा है। तो पूछा है, मान लो कि तीनों में से जो धारा लेता है I1 ले रहा है, इसमें I2 ले रहा है और इसमें ले रहा है I3। तो ये तीनों को मिलाकर के क्या कर रहा है, ये पूरा ले रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये विद्युत आयरन ले रहा है। तो पूछ रहा है कि उसमें से होकर प्रवाहित होने वाली इस आयरन का प्रतिरोध पूछा है पहला, R बराबर वाट, और दूसरा मुझे पूछा है उसमें से इसका करंट I बराबर वाट। अब मेरे भाई तुम बताओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला मेरा क्या होगा। देखो तो, हमने कल बताया था कि समांतर क्रम में जो पैरेलल में होता है, मेरा क्या होता है, धारा बढ़ता है, धारा अलग अलग होता है। अब देखो, मैं बताऊं, ये समांतर क्रम में है क्योंकि इन तीनों का योग इसके योग के बराबर है धारा। तो भाई बताओ, ये जो तीनों ले रहा है धारा, ये धारा ये पूरा ले रहा है, ये विद्युत आयरन। कहने का मतलब है
कि जो ये तीनों का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा, यही इसका आर इक्विवेलेंट होगा, होगा ना आर इक्विवेलेंट, तभी तो ये तीनों के बराबर धारा ले रहा है। समझ में यहाँ तक चमका? चलो, तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका, फिर अगेन बच्चों वाली करेंगे वही, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, हो गया ना। तो इसको करेंगे तो 1 कितना है 40 है, 1/200 है प्लस 1/400, इसको एलसीएम लोगे तो मेरा कितना आएगा 400, 40 दाओ 400, 200 दूना 400, 400 की हम 400, यानी कि आ गया 13/400, यानी कि आर इक्विवेलेंट बराबर मेरा आया 400 डिवाइडेड बाई 13। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो आएगा 30.77 ओम इज द राइट आंसर। चलो, अब तो मैंने निकाल दिया 30.77 ओम राइट आंसर आया। अब देखो, अब मेरे को एग्जाम में बस यही करना है, इसी को टिक मारना है, क्योंकि देख भाई एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेरा मिल रहा है प्रतिरोध का आंसर आ जा रहा है 30.77, बाकी किसी में नहीं है, तो हमें करंट निकाल करके वहां पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आया, टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम बढ़ाना है, मारो का चाक सुकून बीच का बी आंसर और आगे बढ़ो, ये चीजें समझ में आ गई। ये तो हुआ मेरा बेसिक मेथड, ये जो बेसिक से चलते, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रिक से कैसे बनाना है, विद इन अ मिनट कैसे बनाएंगे। देखो मेरे भाई, कैसे बनाएंगे विद इन अ मिनट, ये मैं आगे के क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, सब में ट्रिक बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा, क्योंकि आपको आना चाहिए बेसिक से, मैं ट्रिक से ही करूंगा, क्वेश्चन को एकदम खच 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 खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इसको अगर मैं बात करूं इसको कैसे बनाऊंगा, तो इसको मैं एक अच्छा सा पेज ले लेता हूं। ठीक है, पेज नहीं यहीं पे ले लेंगे, दिख रहा है ना सबको? हाँ देखो, इसको मिटा देते हैं। कर रहा है क्या, ये क्वेश्चन का समझ में आ गया ना? देखो क्या करता है, 40 ओम का ये सब तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में तुम संयोजित करो, संयोजित किए हमने संयोजित कर दिया तीनों को। ठीक है, तीनों को संयोजित किया, ये था कितना, बस इतना इतना कर दिया तो तूने, तेरा काम खत्म, 40, 200 और 400, बस काम खत्म। मैंने कल क्या बताया था कि जो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध आता है, जब रिजल्ट निकालते हैं, हमेशा क्या आता है, कम वाला जो वैल्यू होता है, कम वाला वैल्यू से भी क्या होता है मेरा, कम होता है। ये कल मैंने बताया था ना। तो जब देखो इस तीनों प्रतिरोध में, ये तीनों प्रतिरोध में सबसे कम वैल्यू कौन है, 40 है, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी 40 से क्या आएगा मेरा, सॉरी 40 से वो भी क्या आएगा मेरा, 40 से वो भी मेरा कम आएगा। सहमत हो इस बात से, एग्री हो? हाँ एग्री है भाई, समझ में आया। अब देखो जो वैल्यू आएगा मेरा रिजल्ट, जो समांतर क्रम में संयोजित है, उसका रिजल्ट आएगा 40 से कम। ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 40 से कम आ रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर मेरा सी है। ए और जो डी है वो हमेशा 40 से ज्यादा है, तो ए और डी कभी भी जिंदगी में आंसर हो ही नहीं सकता है। ये चीज यहां तक समझ में आया? हाँ जी समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो मेरा जब ये आ गया 30.77 ओम, तो सर मैं ये कैसे मानूं कि 30.77 ओम, सॉरी 30.77 ओम और 20.77 ओम में कौन आंसर हो सकता है, क्योंकि दो वैल्यू है। हाँ मेरे भाई, तो बस एक स्टेप कर लो ना, सीधे तुम यहाँ से ये निकाल दो ना, तुम्हें रेजिस्टेंस पता चल गया 30.77, और मेरा आई पता चल गया, भी पता ही है 220 वोल्ट, तुम आई नहीं निकाल लोगे, क्रॉस चेक कर लोगे, तो आई इक्वल टू करोगे तो 220 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30.77, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाता है 7.15, यानी कि ये जो मेरा वैल्यू है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। दिस इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सही। बताओ कितना था, मैंने क्या किया, बस ये लगाया। मैं क्वेश्चन पढ़ता समांतर क्रम में है ना, तो 40, 200, 400 का समतुल्य प्रतिरोध देखता तो 40 से हमेशा कम आता, तो 40 से कम वाला ऑप्शन एक है और एक है, दोनों कभी नहीं होगा। तुम तुक्का भी मारोगे तो तेरा सही होने की चांसेस ज्यादा है। अब देखो मुझे पता चल गया, अब मुझे जब प्रतिरोध पता चल गया तो क्या मैं धारा नहीं निकाल सकता हूँ, तो 220 में सीधे मैं यही काम करता 30.7 से, बस इतना करता, इतना सा सॉल्यूशन, और देख लेता, इसको भी मैं एजप्शन कर लेता, 30.77 जो है 77 है, 77 में बोल रहा हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहिए ऐसा, इसको मैं क्या करता 31 मान लेता और 31 से भागा दे देता अप्रोक्स में लेकर के, इसको खत्म विद इन अ सेकेंड करने का क्वेश्चन का तरीका हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। भाई बताना चमका, मजा आ गया तो एक कमेंट जरूर करना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है, एक लैम्प जिसका, अगेन मैं बता रहा हूँ वीडियो पॉज करके अपने बनाना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को मेरा सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, ये देखिए एक लैम्प जिसका जिसका हाँ 60 वोल्ट पर 40 वोल्ट मूल्यांकन किया गया है, 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, लैम्प के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े
जोड़ी जाने वाली प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जैसे करा ना, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अप्रोच लगाइए। कह रहा है क्या, एक लैंप जिसपे 60 वोल्ट, एक लैंप है, देखिए एक लैंप है, मैंने लैंप लगा दिया, इस पे मूल्यांकन किसका, इसका रेटिंग दे दिया है 60 वाट वोल्ट 40 वाट। को इसको किसके साथ हमने जोड़ दिया, 230 वोल्ट के साथ जोड़ दिया है, 220 वोल्ट के साथ जोड़ दिया है। फिर क्या किया जाता है, लैंप के साथ श्रेणी में एक जोड़ी जाने वाली प्रतिरोध का मान क्या होगा। लैंप के साथ एक श्रेणी में हम लोग एक प्रतिरोध जोड़ दिए हैं, इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलो भाई बनाओ, लो करो करो करो, प्लस माइनस इस आर की वैल्यू बराबर वाट, बनाओ क्या करोगे। और तुम मेरे से पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स जो मैंने पिछली कक्षा में बताया, तो एक दिन और मिनट, 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन लगाओगे मेरे भाई। देखो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, हमने बताया था ना कल, सीरीज जब सर्किट रहती है, श्रेणी सर्किट रहती है, श्रेणी सर्किट रहती है, कल बताया था मैंने। तो उसमें क्या रहता है, धारा समान, धारा जो होता है मेरा इक्वल होता है, और मेरा जो वोल्टेज होता है अलग होता है, वोल्टेज अलग होता है। अब देखो मैंने बताया था कि जो धारा होता है V1 प्लस V2 बराबर होता है V, बताया था ना, ये बताया था। तो देखो तो सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है, 230 है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 170 वोल्ट। सही है, सहमत हो इस बात से, होगा कि नहीं। श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया, 170 हो गया। अब तुम मेरे भाई बता दो, 170 ये है, 60 ये है, ठीक है, और ये है। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, आर बराबर क्या होता है, V डिवाइडेड बाई आई, होता है या नहीं। अगर मुझे आई पता चल जाए तो आई नहीं निकाल सकते हैं, तुम यहाँ से भी तो आई निकाल सकते हो ना। आई बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो आई के लिए क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई V। तो पी कितना है, पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 40 वाट दिया हुआ है, तो 40 से डिवाइड करो कितना में, 60 से, यानी कि 4/6 एम्पियर का धारा आएगा। ये जो होगा कांस्टेंट होगा, जो दोनों में सेम धारा जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो 4/6। तो आर का वैल्यू निकाल नहीं लोगे, अब आर बराबर V बाई आई करो, तो वोल्टेज की वैल्यू कितना है 230 है। सॉरी, यहाँ पे हमको धारा निकालना है ना, यहाँ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी है ना, तो इसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 170, तो 170 करो, और आई की वैल्यू कितनी है, तो 4/6, तो हो जाएगा 6/4, 6/4 हो जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से काटोगे, 2 दूना 4, दो तिया 6, सॉरी सॉरी, ये 6, 4/6 है ना, तो ये आ जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दो, दो तिया 6, 2 दूना 4, और 2 से काटोगे तो हो जाएगा आपका कितना 85 मारते, तो 85 में 3 से आप गुना कीजिएगा, तो 225 ओम इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा था, इसलिए इतना लिया, नहीं तो कुछ नहीं करता, वही करना था, ऐसे बनाया। ये था 230, तो 60 170, यहाँ से आई निकालता, आई निकालने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि पी बराबर होता है V इंटू आई होता है, तो यहाँ से आई निकालते तो कितना लिखता मैं, सीधे लिखता 40/60 बस, और इसमें यहाँ पे जाकर सीधे गुना कर देता, 40/60 की जगह 60/40, से 6 से 4, 2 दूना 4, दो तिहाई 6, 2 से 85, 85 में 3 से करता 255 ओम इज द राइट आंसर। ये 1 सेकंड के अंदर में बनने वाला क्वेश्चन है। मजा आया भाई, चमका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के पहले मैं एक थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कैपेसिटर दे दिया है, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। चलो कॉन्सेप्ट क्या है, एक अच्छा नया सा पेज ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना, जब भी आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हो, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हो, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हो, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है ना, सी इक्विवेलेंट जो आता है, वो हमेशा आता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब C1 C2 C3 जब सीरीज में होगा, तो रेसिस्टेंस वाला का उल्टा हो जाता है, इसमें लगता है नियम, क्या लगता है, रेसिस्टेंस का उल्टा, याद रखना, बस इतना याद रखना कि जब सीरीज में रहेगा तो रेसिस्टेंस का उल्टा रहेगा, और जब ये दोनों रहेंगे क्या, पैरेलल में कैपेसिटर रहेंगे, दोनों जब पैरेलल में कैपेसिटर रहेंगे C1 और C2, तो इसमें जो C इक्विवेलेंट होगा वो आपका होगा C1 प्लस C2, और एन तक है तो डॉट 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 Cn, अगेन यहाँ पे भी अगर एन नंबर ऑफ है तो 1 प्लस Cn। ये चीज याद रखना, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी है क्या, रेसिस्टेंस का उल्टा, रेसिस्टेंस का उल्टा, लेकिन किसका उल्टा है, रेसिस्टेंस का उल्टा है, लेकिन ये किसका है, रेसिस्टेंस में क्या लगता था हमारा, यहाँ पे लगता था श्रेणी क्रम, रेजिस्टेंस वाला श्रेणी क्रम, तो कैपेसिटर में आ जाता है पैरेलल वाला। रेजिस्टेंस का जो
पैरेलल वाला जो आता है वो कैपेसिटेंस का किस में आ जाता है, सीरीज में आ जाता है। ये चीज को आप नोट्स बना के रख लीजिएगा, बस बाकी बात खत्म, वो क्वेश्चन आप कर लोगे। चलो देखो, मैंने कल बताया था बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। बीट स्टोन ब्रिज बताया था ना, जब क्रॉस आर्म आपको देखिए, इस क्वेश्चन को कर रहा है 5 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, 100 ओम के वोल्टेज को दिष्ट धारा विभवांतर से चित्र के अनुसार संबंधित कर दिए जाते हैं, तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। चलो धारिता ही पूछा ना, समतुल्य, यानी कि हमें पता है कि बीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि जब क्रॉस आर्म की जब हम गुना करते हैं और ये करते हैं तो ये दोनों चीज बराबर और ये दोनों चीज बराबर होती है, तो ये जो बीच से है धारा नहीं बहती है। ये चीज पता है सबको, कल ही बताया था मैंने, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो हो। तो ये वाली जो बीच वाली जो सर्किट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगी। कहने का मतलब ये खत्म हो जाएगा, सॉरी ये तो मिटेगा नहीं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाला है इससे कोई मतलब ही नहीं है। तब देखो तो ये सर्किट कैसा बचेगा, एकदम सिंपल सा ऐसा बचेगा, सर्किट कुछ ऐसा बचेगा, बचेगा ना। और ये हो गया मेरा पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ए और बी का समतुल्य धारिता पूछ रहा है, ये 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड। अब बता दो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट है तो कैसे लगाएंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 10 10 का पैरेलल निकालोगे तो बताया था ना, पैरेलल वाला क्या होता है, आर बटे एन होता है, तो 10 बटे 2 हो जाएगा तो कितना 5, यहाँ पे सी बटे एन हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो हमको पैरेलल वाला लगाना है। तो 10 10 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 10 10 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका भी। और ये 5 और 5 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो 5 5 पैरेलल क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस का सीरीज वाला हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओम इज द, सॉरी 10 माइक्रो फैराड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉट। समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन का करने में, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट था, ये पूछा हुआ था एएलपी में क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना था, एक क्वेश्चन जैसे ही देखो तुम, क्वेश्चन में इसको काटो काटो खत्म करो, यहीं पे खत्म करो। 10 10 का हो जाएगा 5 और 10 10 का यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 और 5 दोनों मिलकर हो जाएंगे 10, क्योंकि यह है कैपेसिटर इसलिए ऐसा हो रहा है। रेजिस्टेंस रहता तो इसी केस में उल्टा होता। और मैं इसी को रेजिस्टेंस कर दूं और इस क्वेश्चन में, चलो तुम्हारे लिए आंसर, तुम इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करोगे क्या आएगा। इसी को मैंने ये सब 10 के जगह क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कर दिया, रेजिस्टेंस कर दिया, रेजिस्टेंस कर दिया, 10 10 10 10, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन में दे देता हूं क्या होगा, 20 ओम, बी में 5 ओम, सी में 10 ओम, डी में 40 ओम। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट में बताओगे क्या होगा जब रेजिस्टेंस में रहेगा तो। चलो ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, बहुत मजे वाली क्वेश्चन है, बना दो, कड़क कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। कर रहा है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की मुख्य प्रवर्ती धारा एसी से 100 वाट 200 वाट के दो हीटर को श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो आपूर्ति से कुल वाट शक्ति निर्मित होगी। ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, आपके लिए होमवर्क है, नहीं तो इसका मैं कल सोल्यूशन कराऊंगा, आपके लिए होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एलपी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट, ये आपके लिए होमवर्क है, आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन है, चलो देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आज का जबरदस्त क्वेश्चन, तुम इसको बनाओगे पता नहीं कितना देर में बनाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड कैसे बनाना है, वो चीज को समझते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, यदि एक इलेक्ट्रिकल हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्टेज होता है, जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा क्या होगी। देख मेरे भाई, तुम सबसे पहले क्या करोगे, जब स्टार्टिंग में था ये 4 एम्पियर का जो धारा प्राप्त करता है, तब उस समय वोल्टेज था 40 वोल्ट, यानी कि जब मेरा वोल्टेज था 40 वोल्ट तो धारा मेरा क्या था, 4 ओम ये था। तो तुम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितना होगा, 40 बटे 4, यही होगा ना, आर बराबर वी बटे आई, यानी कि 10 ओम। अब यही चीज को देखो, यदि विभवांतर को बढ़ा करके 150 वोल्ट कर दिया गया है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा, अब देखो तुमने खुद से देखा, हीटर का मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया और हीटर का वोल्टेज बढ़ा के कितना कर दिया, 150 कर दिया, नया वाला वोल्टेज V2 150 कर दिया, तो क्या तुम इस प्रतिरोध से तुम धारा नहीं निकाल लोगे, I2 बराबर कितना कर दोगे, V बटे आर 150 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हो जाएगा, सॉरी 150 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये गलत हो रहा है भाई, कहाँ हो गया, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V, I बराबर क्या होता है, V
डिवाइडेड बाई आर। तो वोल्टेज मेरा कितना है, ये सॉरी यार ये 60 वोल्ट है ना, कहीं गलत हो रहा था, ये 60 है तो ये 15 ओम आएगा। तो V 150 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 10 एम्पियर इज द राइट आंसर। ये हुआ मेरा भाई करने का तरीका। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना एग्जाम में, सीधे मैं बता रहा हूँ। एक और तरीका है, मेथड नंबर 1 था बेसिक से रेजिस्टेंस निकाल करके इस हीटर का। मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मुझे पता है क्या मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि जो मेरा वोल्टेज होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम के नियम से। ठीक है, तो V1 बटे V2 बराबर I1 बटे I2, क्योंकि मुझे पता है कि वोल्टेज जिस रेशियो से बढ़ेगा उसी रेशियो से करंट बढ़ेगा। कल बताया था ना, कल का वीडियो, V बटे I का जो होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, होता ना है। तो देखो पहला केस में वोल्टेज कितना है, पहला केस में वोल्टेज है 60, दूसरा केस में वोल्टेज को 150 कर दिया, पहला केस में करंट कितना है 4 और दूसरा केस में I2 पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये करोगे तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से 15, 15 दहाओं का 10 यानी कि I2 बराबर 10 एम्पियर। ये सब इतना लिखना है, तुम लिखोगे, मुझे पता है एग्जाम में ऐसे करोगे, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को खत्म करना है, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में कि भी जो होता है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। यानी कि भी जिस रेशियो से बढ़ेगा उसी रेशियो से आई भी बढ़ेगा। तो सीधे इस क्वेश्चन में धकाक सुकून कैसे करना है, 60 देखो तो कितना बढ़ रहा है, 2.5 टाइम से बढ़ रहा है ना, 25 छक्का 150, 2.5 गुना बढ़ रहा है। तो करंट भी कितना बढ़ेगा, 2.5 गुना बढ़ेगा। तो 4 में 2.5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर विद इन अ सेकेंड में खत्म। बोलो भाई मजा आया, चमका या नहीं चमका, मजा आया, आया मजा। चलो तो एक कमेंट जरूर करना, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जरूर शेयर करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में था, मैंने बोला था क्वेश्चन को नहीं करना है, पढ़ना है, बस देखना है क्या पूछा है हमसे, विभवांतर पूछा है और क्या है, दो बिंदुओं के मध्य कूलम है, आवेश दिया हुआ है, कार दिया हुआ है। सबको पता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, सॉरी भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, भी इंटू क्यू। हमसे पूछा है क्या, इसने पूछा है क्या, विभवांतर। तो डब्ल्यू बराबर पूछा है तो डब्ल्यू से भागा दोगे, डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू कितना है मेरा 72, क्यू कितना है मेरा आवेश 3 है, करोगे 24 वोल्ट इज द मेरा राइट आंसर, वोल्टेज इज आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, आपको इतना भी नहीं करना था, सीधे देखो कूलम और जूल दिया हुआ है, विभवांतर पूछ रहा है, तो कितना टाइम्स है, 3 का 24 टाइम्स है, 24 वोल्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि मुझे पता है कि V इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू को इसको भागा ही देना है, तो क्यों मैं अलग कॉपी पर लिखूं 72/3/24 करूं, टाइम बर्बाद। सीधे क्वेश्चन पढ़ो, खत्म करो, बस हमें उतना नहीं करना है। हमें अगेन बता रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तुमसे एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा कि तूने कैसे आंसर लाया है, तुम कैसे भी टिक करो, उसको बस सही से मतलब है, बस इतना करो, काम खत्म, पैसा हजम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी भुवनेश्वर एलपी लोको पायलट। ये भाई मेरे तरफ से तोहफा है, अगर किसी ने बना दिया क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, बहुत ही मजा क्वेश्चन है, चलो बना लो। और इसको कॉन्सेप्ट मेरे भाई पढ़े होगे मेरे से, मैंने कल बताया था समांतर क्रम में। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा क्या, देखो एक होता है केसीएल केवीएल, केसीएल और केवीएल, ये इससे क्वेश्चन भाई भर भर के पूछते हैं एलपी के एग्जाम में। जब एलपी का एग्जाम होगा उस सीरीज में मैं बता दूंगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ केसीएल के बारे में। केसीएल क्या कहता है कि किसी भी नोड पे, किसी भी नोड पे, एक नोड है, इस नोड से बहुत सारे ब्रांच निकल रही है, बहुत सारे ब्रांच निकल रही है। तो इस नोड पे जितने भी धारा आएगी, इस नोड पे जितने भी धारा आएगी और जितने भी धारा जाएगी, ठीक है, उसका योगफल हमेशा बराबर होगा, उनका बीजगणितीय योग हमेशा शून्य के बराबर होता है। या ये दोनों को आने वाली जो क्या होती है, आने वाली धारा, आने वाली धारा जो होती है बराबर होती है जाने वाली धारा। ये कहीं कॉपी में छाप लो, कहीं भी छाप लो, याद रखना, इस नोड पे आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो मेरे भाई देखो तो इस नोड पे कौन कौन सी धारा आ रही है, तो आने वाली धारा देखो तो एक I2 आ रही है और एक I1 आ रही है। तो इन दोनों का योग जाने वाली कौन कौन है, I3 और I4 के बराबर होगी। इस चीज को हमेशा याद रखना। कैसा भी नोड हो, एक बिंदु पर कितनी धाराएं आ रही है और कितनी जा रही है, उनका बीजगणितीय योग हमेशा आपस में बराबर होती है। और सबका अगर तुम बीजगणितीय योग करोगे तो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो देख मेरे भाई, यहां से देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो इस क्वेश्चन में 16 एम्पियर की इस नोड पे धारा आ रही है, 16 एम्पियर की आ रही है, लेकिन इस नोड से धारा पे आएगी तो इधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा,
देखो यहाँ पे जा रहा है 4 एम्पियर, 7 एम्पियर और 5 एम्पियर। 7 5 12 4 16, 16 एम्पियर आया सब जगह, 16 सब मिलाकर के भाग गया 16 नंबर, ये कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि निम्न दिस्ट डीसी सर्किट में शाखा ए बी में धारा की कितनी होगी वैल्यू। अब भाई एक चीज मैं तुमसे पूछूं, कल मैंने बताया था क्या, समांतर क्रम में एक ट्रिक बताया था, ये वाला चीज को मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। ये वाले चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज को इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दिया हूँ, ठीक है। इसको लिख लेना। ये वाली चीज को इरेज करके मैं अब देखो, मैंने कल क्या बताया था कि ये जो है मेरा 16 एम्पियर का करंट आ रहा है, 16 एम्पियर का करंट आ रहा है, 16 एम्पियर का करंट आया, मैंने यहाँ पे दे दिया 3 प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है। दो, चलो दो ही प्रतिरोध, कल बताया था ना ऐसा, 2 प्रतिरोध लगा दिए, एक और एक ओम का। तो इन दोनों से बीच में बहने वाली धाराओं का ये धारा कितना होगा, इसमें I1 और I2 की वैल्यू क्या होगा। अब मेरे भाई तुम बताओ, तुम इसको क्या निकालोगे, ऐसे निकालोगे, इसका उल्टा करोगे, रेजिस्टेंस से उल्टा करोगे, बताया था ना कि जो धारा होती है उसके प्रतिरोध के बेनुपाती होती है, तो इसलिए रेशियो कितना आ जाएगा, इतना 1:1। तो 16 टोटल धारा, यहाँ पे टोटल धारा 2 निकालना, एक से 2 × 16 8 एम्पियर। इससे भी सेम वैल्यू आएगा क्योंकि एक ही है। तो देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, 8 एम्पियर यहाँ जा रहा है, 8 एम्पियर यहाँ जा रहा है, यानी कि सेम रंग का, यानी कहने का मतलब कि हर प्रतिरोध का वैल्यू अगर सेम है, हर प्रतिरोध का वैल्यू सेम है, तो धारा क्या हो जाएगा, उतने टाइम से सब बढ़ जाएगा। और 3 रहता तो कितना हो जाता, 8/3 हो जाता। और 4 रहता तो 8/4 हो जाता, यानी कि 2 एम्पियर इसमें जाता, 2 एम्पियर इसमें जाता, 2 एम्पियर इसमें जाता, 2 एम्पियर इसमें जाता। कहने का मतलब ये हुआ, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है तो धारा हमेशा इक्वल वैल्यू में बढ़ता है। तो मेरे भाई तुम सोच लो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को पता था, मैंने कल बताया भी था। और जिसको पता होगा इसको विद इन अ मिनट कर देगा, जिसको नहीं पता होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आंख निकालेगा, साला कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो कुछ अपने आप से देखो, ये देखो यहाँ पे 16 एम्पियर आ रहा है, तो तीनों में जा रहा है, ये तीनों क्या क्या है, एक एक एम्पियर का है, सॉरी एक एक ओम का है। तो बताओ तीनों में सेम धारा बटेंगे ना, तो 16 बटे कितने हैं, 1 2 3, 3 से भागा दे दो, करोगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, ये एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए बी से भी सेम धारा जाएगा, इससे भी धारा जाएगा, इससे भी धारा जाएगा सेम। और मुझे पूछा है दिष्टकारी में ए बी की धारा की गणना करो, तो इसमें जाने वाली धारा होगी 5.3, इसमें पूछता तो सेम होगा 5.3, इसमें पूछता 5.3। बोलो भाई चमका। इस क्वेश्चन को अगर समझ में आया तो भाई एक लाइक कमेंट शेयर अपने पास, अपने दोस्तों के पास जरूर करना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क मैंने ही बताया था, विद इन अ सेकंड करो जल्दी से। आई होप तुम बहुत जल्दी सेकंड से कर दिए होगे, मुझे मजा आ गया, तूने बहुत जल्दी किया होगा इस क्वेश्चन को, मुझे पता है, क्योंकि सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन आया था वैसा ही क्वेश्चन मैं बताया हूँ। अगेन बता रहा हूँ, वोल्टेज को देखो कितना टाइम्स बढ़ाया, वोल्टेज को कितना, ये सब क्वेश्चन में हमें देखना नहीं है भाई, सिंपल पढ़ना भी नहीं है क्वेश्चन को, बस पढ़ो खत्म करो। 60 से देखो तो कितना टाइम्स बढ़ा है, पिछला क्वेश्चन में देखा था 150 था, 2.5 टाइम्स बढ़ा था, 2.5 टाइम्स बढ़ा था। तो 2.5 टाइम से ज्यादा बढ़ के थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा होगा, तो 4 टाइम से कितना बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो 10.5 बढ़ेगा। समझ में आ गया। नहीं है कैसे, क्योंकि देखो भाई दशमलव से है, तुम ऐसे देख लो ना, 60 से 157 करोगे, ठीक है, 0.5 बराबर 4 डिवाइडेड बाई I2। तो देखो 157.5 गुने 4/60 करोगे ना, इसको खत्म करने के लिए 4 से कितना हो जाएगा 15, और 15 से 15 कम 15, और ये हो जाएगा कितना 0.5 होगा ना, 15 कम 15, 15 5 75, यानी कि 10.5 इज द राइट आंसर। ये सेकेंड के अंदर भी खत्म करना है, नहीं तो देख लो ना, यहाँ से 4 पचे कितना होता है 15, 15 से कट रहा है तो 15 से इसको भागा दे दो सीधे, तो 15 से भागा दोगे तो कितना होगा 15 एकम 15, 15 पचे 75, 10.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन था, अगेन आ गया है, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। HW, ठीक है, बना कर देखना, शायद एक क्वेश्चन अगेन दोबारा आ गया क्या, क्वेश्चन आया था क्या दोबारा जो दिया था HW, एक मिनट देख लेता हूँ। से भाई क्वेश्चन आ गया है भाई, ठीक है, इसको मैं तुम्हारे लिए HW है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके आना तब बताएगा आंसर उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था केसीएल का नियम, और जिस बंदे को पता होगा केसीएल क्या होता है, अगेन उस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड बताएगा। बताओगे या नहीं, बताओ मेरे भाई, चलो बता दो कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर सब बताएगा इसका आंसर। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो, मुझे पता है तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके अच्छे से बनाया होगा इस क्वेश्चन को। देखो इस नोड पे आने वाली धारा कौन कौन है, इस नोड, यहाँ पे एक नोड है और एक यहाँ पे नोड है, अच्छा से कलर ले लेता हूँ, लाल कलर दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे एक नोड है और एक नोड है,
यानी कि नोड कुछ नहीं होता, जंक्शन है जहां पे धारा आके मिलती है। तो इस नोड पे देखो तो धारा 2 और 1 3 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ से जाएगी 3 एम्पियर, क्योंकि मुझे पता है कि जिस नोड पे जितनी धारा आती है, जो आने वाली धारा आती है वो जाने वाली धारा के बराबर होती है। 2 और 1 3 आ रहे हैं, तो दोनों मिलकर इधर भागेंगे। अब इस नोड पे कितना एम्पियर पहुंचा, ये 3 ठुक 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 चल के यहाँ पे 3 एम्पियर पहुंचा। अब 3 एम्पियर में से 3 एम्पियर यहाँ से पूछा, तो इस आई की वैल्यू मुझसे पूछ रही है, तो एक इधर भाग गया, तो कितना बचा इधर, 1.7 बचा। बच्चों वाली मैथ था, ऑप्शन नंबर डी, बस मैथमेटिक्स था। बंदे देखेंगे रेस्टेंस, अरे क्या दे दिया, मुझे तो कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। तो भाई पढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, जब एएलपी का आएगा ना, एएलपी में मैं बता रहा हूँ अगेन, आरआरबी एएलपी में भाई क्वेश्चन के लेवल इतने अच्छे होते हैं ना, इतने अच्छे होते हैं भाई, बहुत बंदे डरते हैं एलपी के न्यूमेरिकल करने में। खास करके बता रहा हूँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, भाई ये चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें इसके न्यूमेरिकल से कभी डर नहीं लगेगा। जब एएलपी की वैकेंसी आएगी ना, उस समय इसका मैं एएलपी का स्पेशल दम, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का दम, एग्जाम पॉइंटर जो होता है ना, मोस्ट कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, उसको मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जब वैकेंसी आएगी। तो अभी मेरा मेन फोकस है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम हो, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल मेरे भाई क्वेश्चन को बता दो विद इन अ सेकंड, मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं ट्रिक से बताऊंगा। कह रहा है कि देखो 8 ओम 24 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है, इस संयोजन को 14 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, 8 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा होगी। देखो कह रहा है क्या, एक प्रतिरोध है 8 ओम और 24 ओम, 8 हो गया 24 हो गया, ठीक है। और इस संयोजन को 14 ओम के प्रतिरोधक और 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जोड़ी जाती है। देखो तो 14 ओम के जोड़ दिया, इसके सीरीज में एक बैटरी जोड़ दिया मैंने, ठीक है। बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है। ये सर्किट पूरा मेरा बन गया मेरे भाई। ये सब ओम में है, मैं ओम नहीं लिखा हुआ गया। तब पूछ दिया तुमसे 8 ओम वाले प्रतिरोध से धारा, लो भाई मेरे भाई बता दो आई की वैल्यू। अब तुम बता दो एक चीज, बताओ इस क्वेश्चन को सबसे करने का पहला तरीका तुम्हारा क्या रहेगा। इस सर्किट का अगर टोटल तुम करंट निकाल लोगे, तो यहाँ पे करंट दोनों में नहीं बता दोगे, रेशियो मेथड लगा दो, क्लियर काम खत्म। तो इस सर्किट का करंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, या तुम इस सर्किट का करंट निकालने के लिए क्या करोगे, वही सी बात है। एक तो मेथड हुआ, या तो तुम इस सर्किट में यहाँ पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, यहाँ पे अगर तुम वोल्टेज निकाल दोगे, तो तुम यहाँ पे वोल्टेज निकाल दोगे, यहाँ पे वी का वैल्यू पता हो जाएगा, तो तुम आई का वैल्यू निकाल दोगे वी बाई आर। दो मेथड है तुम्हारे पास, दो मेथड में से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। अगेन मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको कलम से उठाते नहीं है, कलम उठा लेते हैं आपके लिए, लेकिन मुझे तो कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो इन दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल को सीरीज में करोगे तो अगेन तुम बच्चों वाली हरकतों करोगे, 24 इंटू 8 बत्ते 32 और चौके 32 चार छक 24। इतना नहीं करना है, मैंने कल बताया था ट्रिक ना, 8 तिहाई 24 प्लस 1 करो, 3 एकम 4, 4 में से करोगे तो 6, यानी कि इनका जो आएगा ये आएगा 6, ये सब ठुचुक ठुचुक कट जाएगा। ये आ गया 6, 14 और 6 कितना आ गया 20, 20 तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर होता है। तो आई का वैल्यू कितना, वोल्टेज है 12 और वी की वैल्यू आ गया 20। यहां तक चमका एम्पियर। अब देखो, अब ये सर्किट देखो, ऐसा ही सर्किट था ना, मैं डिटेल से ही बता देता हूँ, ट्रिक तुम लगा लेना अपना, ट्रिक ही है लेकिन डिटेल से तुम्हें समझा रहा हूँ। यही है 14, यह था मेरा 12 वोल्ट, मैंने यहाँ से जो धारा निकाला 12/20 से आया एम्पियर। देखो तो ये आई आया, ये दोनों पैरेलल सर्किट थे, तो पैरेलल में धारा बढ़ता है और इसमें धारा सेम जाएगा क्योंकि सीरीज में है, जाएगा ना इसमें धारा सेम 14 में। 14 वाला जो ओम है, इसमें धारा अगर पूछता तुमसे तो यही धारा जाता, कितना जाता वैल्यू, धारा की वैल्यू 12/20 आया। और इसमें से जो 8 ओम से जाएगा वो अलग जाएगा और 24 ओम से जाएगा अलग जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो देखो हमने पूरा धारा निकाला, 12/20 यहाँ पे आ रहा है, और 8 और 24 का तुम सीधे क्या करो, रेशियो लो, तो कितना हो जाएगा 8×24 3:1, तो 12/20 इंटू 4, 12/20, 12/20 इंटू 12/20 इंटू टोटल धारा 4, निकालना है 8 से, तो यहाँ से 3 से गुना, चढ़ती आई 12, 3 तिहाई 9/20, 9/20 को भागा दो 20 में, 9 से दशमलव देके 0, 20 चौके 80, 10 दशमलव देके दशमलव तय, तो 20 25 100, यानी कि 0.45
इज द राइट आंसर। मजा आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिक आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम में प्रवाहित धारा क्या है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बहुत ही तगड़े तरीके से देखो। ये क्वेश्चन है जेई का, आरआरबी जेई जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होते, टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं, उनके जो सीबीटी वन होता है वहां पे भी साइंस पूछा जाता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है 6 ओम से प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। देखो यार, उनके पास बहुत सारे सोल्व होते हैं क्वेश्चन करने का, केसीएल, केवीएल, ये सब मेथड लगाएंगे ना वो, तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट में करके खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। लेकिन आप तो हो रेलवे के स्टूडेंट, तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो। मैंने बताया था जो ट्रिक, ट्रिक लगाओ खत्म करो। तुम्हें पूछा 6 ओम से बहने वाली धारा, इससे यहाँ पे धारा की वैल्यू पूछी है। तुम धारा की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वोल्ट। देखो तो ये दोनों क्या है, दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, धारा की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी इन दोनों का पैरेलल में है, तो ये दोनों में धारा बढ़ जाएगा I1 और I2। तो I1 और I2 का नहीं रेशियो से निकाल लोगे। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो सर्किट ऐसा बनेगा, 6 2 8, क्योंकि दोनों सीरीज में थे तो 8 कर दिया। ठीक है, ये था मेरा यहाँ पे 10 वोल्ट, ये 8 हो गया यहाँ पे, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब मेरे भाई देखो 2 और 8, मैं इस सर्किट का धारा टोटल निकाल रहा हूँ। धारा निकालने के लिए क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? V बटे R। 8 और 2 का तुम पैरेलल करोगे तो कितना आएगा? सोचो, 8 और 2 का पैरेलल करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 8 और 2 का करोगे तो सर मैं बोला था 2 चौके 8 करो और एक में भागा दो, यानी कि 8/5। ये ट्रिक है। तो 8/5 ये आया और 2 इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ये वाला जो आया ऐसे हो जाएगा। अब पूरा सर्किट ऐसे बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो 8/5 और 2, ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 और 1 18, 18/5 आ गया पूरे आर इक्विवेलेंट। आया समझ में यहाँ तक? भी पता चल गया। तो आई की वैल्यू नहीं निकालोगे? तो आई की वैल्यू कितना है? 18 V की वैल्यू है 10 और R की वैल्यू है 18/5, 18 × 5, यानी कि आ गया मेरा I की वैल्यू आ गया 50/18। मैं काट नहीं रहा हूँ, इतना एम्पियर। अब मेरे भाई देखो, यहां से जो धारा बहेगी 50/18 एम्पियर की धारा जाएगी। अब ये धारा जाएगी, ये तो सीरीज में, यहां तक तो सीरीज में है, तो यहां से सेम धारा जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो ये धारा इधर जाएगा, यहाँ धारा जाएगा। अब ये 6 ओम से जो धारा जाएगी, यही ओम से 2 ओम से 2 ओम से भी धारा जाएगी। मैं बताया क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों का एक सर्किट बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ये कितना? 50/18 एम्पियर का धारा जा रहा है यहाँ से ऐसे, और ये 2 है और ये कितना है? 8 है ना? 8, क्योंकि 6 2 8 है। 6 से पूछे चाहे 2 से पूछे, धारा तो दोनों में सेम जाना है। तो लेकिन दोनों सीरीज में है तो दोनों रेसिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि सिर्फ 6 को यहाँ पे ले लेंगे, दोनों को लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में धारा सेम है। 2 और 8 है। अब देखो कितना हो गया इजी। 2 और 8 का तुम कर दो, पहले मैं बताया था 4 दूना 8, 2 चौके 8, रेशियो उल्टा होता है। अब देखो टोटल सर्किट का धारा कितना है? 50/18। यहाँ पे टोटल कितना है? 4 1 5 है ना? और निकालना है किससे? 8 से। तो 8 से निकालने के लिए कितना? 1 है। तो 5 दहाओं 50, 10/18, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया? 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 5/9 के मतलब हो गया 9 5 45 और 9 5 45.55 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल। बोलो भाई मजा आया? जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, जो जेई के बच्चे तैयारी करते हैं, उसका भी रेलवे सीबीटी 1 लेती है, जो पुराना टेक्निकल होता है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। बहुत ही मजा था इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा इस क्वेश्चन को मैंने, बहुत ही इजी वे में किया, बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीके में किया। ये सब देखो आपको समझाने के लिए इतना जो चरकम दिखा रहे हैं, एकदम सीधे क्वेश्चन को एकदम क्वेश्चन में खत्म करना है। 6 2 8, 2 8 का 2 चौके 8, 8/5, 8/5 और 2, 8 दूना 5 दूना 10, 18/5, 18/5 गुने 10, 18/10/18 गुने 5, यानी कि करो 50/18। ये हो गया धारा, सॉरी ये क्या हो गया मेरा? क्या हो गया भाई? सिलेक्ट हो गया ये। क्या हुआ? 18/5। ये हो गया मेरा 50/18। मेरा क्या हो गया? ये हो गया आई की वैल्यू। अब देखो पैरेलल में कर दो, 2 हो गया और ये हो गया मेरा 8। 2 और 8 का 4 और 1, क्वेश्चन यहीं पे खत्म करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? सबको मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम बताओगे कैसे। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। जोड़ा जाता है तो 30 ओम से बहने वाली प्रवाहित धारा की मान विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर में तुम
यहाँ पे कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन HW आपके लिए, क्योंकि जस्ट इसके पीछे भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई अभी के एकदम 2022 का ताजा ताजा सा क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा, पता नहीं क्या इतना बड़े क्वेश्चन देख लिया, ऐसे ऐसे देख लिया। और तुम मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, तो इस क्वेश्चन को भाई तुम क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर दे दोगे, कलम उठाने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे कल है क्या, 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवानुपात पात है तथा I1 और I2 उनमें से होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 और V2, V1 डिवाइडेड बाई V2 और I1 डिवाइडेड बाई I2 का रेशियो क्या होगा। मेरे भाई तुमको पता है कि श्रेणी में है, तो श्रेणी में क्या होता है, धारा का हमेशा वैल्यू समान होता है। तो धारा का वैल्यू देखो तो समान किस में है, एक ए है और एक ए है। इसमें तो देखो तो अलग अलग धारा है, तो ये दोनों ऑप्शन कभी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बचा ए और सी, तो ये दोनों में से ही होना है। लेकिन क्या बोला, श्रेणी क्रम में बोला, तो मैंने बताया था श्रेणी क्रम में जो होता है वोल्टेज का रेशियो होता है, जो वही रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। तो 8 ओम और 12 ओम का रेशियो निकाला तो 2 चौके 8 और 2 चौक सॉरी 4 दूना 8 और चढ़ते 12, यानी कि रेशियो हो जाएगा V1 बाई V2 2/3। 2/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। खत्म, कलम उठाना नहीं। अब बच्चे डरे हुए हैं क्या करे, अब वो सर्किट बनाएंगे, ऐसे करेंगे 8 ओम और 12 ओम ऐसे करेंगे और इनको 6 वोल्ट से जोड़ेंगे और फिर इसमें वोल्टेज निकालेंगे, उनके लिए पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 8 20 करेंगे, फिर आई की वैल्यू निकालेंगे, 6/20 करेंगे, फिर यहाँ से वोल्टेज निकालेंगे, फिर चीज को निकालेंगे। तो भाई ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। बस क्वेश्चन पढ़ो, ट्रिक लगाओ, खत्म। कॉन्सेप्ट पता है, तुम कभी भी क्वेश्चन को विदिन अ सेकंड करोगे। मजा आया इस क्वेश्चन को देख करके। अभी हाल ही का क्वेश्चन था आरआरबी ग्रुप डी, 1 सितंबर 2022, 2 साल पहले का, जो 3 साल पहले जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में आएंगे आपके एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में आएंगे। तो पक्का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इतना करने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सिलीगुड़ी असिस्टेंट लोको पायलट केसीएल केबीएल पे है। केसीएल वाला में बताया था, नोड पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। अगेन है HW। तो ये क्वेश्चन को सब क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। कुंडली का प्रतिरोध पूछा है मैंने, कल पावर का पूछा था फॉर्मूला। 2200 वाट के एक इलेक्ट्रिकल टोस्टर को 220 वोल्ट पे संचालित होता है। इस कुंडली का प्रतिरोध पी और सबको पता है, B²/R होता है ना भाई, B²/R। तो पी क्या आ जाएगा, पावर दे दिया हुआ हमारा 2200, भी कितनी वैल्यू है 220 गुने 220, और आर की वैल्यू पूछी है तो 220 में 10 से कटेगा, 10 से 22, यानी कि आर की वैल्यू जो मेरा आएगा 22। वो इज द राइट आंसर, खत्म। ये सब तुम्हें लिखना भी नहीं है, पूछा प्रतिरोध में, मुझे पता है कि ये जो होगा ना क्वेश्चन में सीधे देखो तो 220 और 220, क्योंकि V² होता है, 220 के 10 टाइम कटेगा तो 10 का देखो तो कितना गुना है, 22 गुना है, तो 22 आंसर। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है। समझ में आया भाई कैसे खत्म करना है क्वेश्चन को विदिन अ मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई एक फॉर्मूला को तुम्हें पता होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर ला देते हैं ताकि जगह मिल जाए। देखो यार, एक क्वेश्चन है लोको पायलट का, ठीक है। ग्रुप डी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन एएलपी में जरूर पूछ सकता है। एएलपी में पूछेगा उस समय मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन इस चीज का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आप अभी ग्रुप डी का सेट मार रहे हो, गलती से सेट उठ में अगर क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना। जो आर न्यू होता है, एकदम अच्छा सा लिख देता हूँ फॉर्मूला। आर न्यू कहने का मतलब नया प्रतिरोध हो जाता है, जो होता है आर ओल्ड प्लस 1, सॉरी आर ओल्ड प्लस 1 इंटू आर ओल्ड इक्वल टू आर ओल्ड प्लस 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी। सॉरी ब्रो, ये नहीं होता है, आर ओल्ड इंटू होता है, ये गुना होता है, आर ओल्ड इंटू 1 प्लस डेल्टा अल्फा टी। ये होता है मेरा फॉर्मूला, ये याद रखना। अब सर क्या लिख दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो मैं बता देता हूँ इस फॉर्मूले के बारे में क्या होता है। इरेजर से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। लाइन ले लेता हूँ। आर ओल्ड, देखो आर न्यू है क्या, नया प्रतिरोध, आर ओल्ड है पुराना प्रतिरोध। लिख देते हैं यहाँ पे भाई, पुराना प्रतिरोध, आर न्यू नया प्रतिरोध, और ये है तुम्हारा अल्फा, जो तुम्हारा है प्रतिरोध का ताप
गुणांक, ठीक है। डेल्टा टी है तापमान का अंतर, तापमान का अंतर, तापमान का अंतर मैंने तापमान में बदलाव, मतलब तापमान में बदलाव। डेल्टा टी वही यानी कि T2 माइनस T1 फाइनल माइनस अंतिम जो होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कॉपी में लिख लेना, बस इस फॉर्मूला को यूज करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन करोगे, आता है तो बिल्कुल करो। इस क्वेश्चन को करोगे तुम खुद, मैं तुम्हें बता देता हूँ इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। देखो, एक प्रतिरोध थर्मामीटर के प्रति डिग्री प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है। भाई ये अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध का ताप गुना। मैंने बताया था प्रतिरोध का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मेटल के लिए, आप जितने टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतने ही रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बताओ भाई, बढ़ती है कि नहीं। अब देखो, जाहिर सी बात, तुम खुद से सोच सकते हो, देखो खुद से सोच सकते हो। यहाँ पे एक चीज तो देख लो, टेम्परेचर की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री पर था तो इसका प्रतिरोध था कितना, इसका प्रतिरोध कितना था, 1 ओम था, 1 ओम था। कर किस तापमान पर इसका प्रतिरोध की वैल्यू 1.1 हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी। अब तुम खुद से सोचो, एक से तब प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो रहा, बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जीरो से मेरा ज्यादा वाला आंसर होगा, ये तो कभी होगा नहीं माइनस वाला। अब ये तीन आंसर है तो तीन कौन हो सकता है, उसके लिए तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए सब चीज डाटा दिया हुआ है। तो देखो, आर न्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आर न्यू बराबर लिखोगे आर ओल्ड इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। चलिए, तो आर न्यू कितना है मेरा, किस तापमान पर इसकी प्रतिरोध इतना हो जाएगा, तो 1.1 इक्वल टू आर ओल्ड कितना है, 1 ओम है, इंटू 1 + अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10/3 यानी कि 0.001, यही होगा, होगा कि नहीं, 0.001, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी कितना आ जाएगा, T2 - T1, यही ना, यही टेम्परेचर पूछना है। T1 कितना है, 0 डिग्री, तो T2 - T1 लिखोगे, T2 - 0 तो कितना आएगा, T2 आ जाएगा। तो डेल्टा टी कितना ले लेता हूँ मैं, T2 लिख देता हूँ। बस यहाँ से T2 की वैल्यू निकालोगे तो मेरा आएगा आंसर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, ये कैसे होता है इसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ नहीं जानना है मुझे, प्रूफ नहीं करना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बस मुझे यही करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। आर न्यू बराबर आर ओल्ड इंटू 1 + डेल्टा अल्फा टी, ये याद रखना। इसके बाद आज का जो था, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया प्रीवियस ईयर से, हर न्यूमेरिकल कराया। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप PYQ जितने भी विद्युत धारा से कोई भी न्यूमेरिकल आता है, कैसा भी न्यूमेरिकल आता है, आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल है बहुत ही अच्छा सा, मैं हो सकता है नेक्स्ट जब विद्युत धारा का एक और न्यूमेरिकल का सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें बचे खोचे क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, उसको मैं कराऊंगा। और वो क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है उसको मैं आपको विदिन अ मिनट कैसे खत्म करना है, मेरा टारगेट है। आपका कैसे भी सिलेक्शन हो, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लगता है तो सब डर को भगाना है। तो आज का वीडियो कैसे लगा, जरूर अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और अपने दोस्तों को, साथियों को बिल्कुल शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सा एक सीरीज में स्टार्ट किया हूँ। फिजिक्स का किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगेन बता रहा हूँ, ये कंटिन्यू आपके प्रेजेंस, आपके सपोर्ट से ही होगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, आपका अटेंडेंस अच्छा रहा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो तभी मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इस सीरीज को वहीं पे बंद कर दूंगा। तो तब तक वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।